नमस्कार दोस्तों, मैं मयंक आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल उन्नति क्लासेस पर। मैंने आपसे वादा किया था, मैं आपको 400 क्वेश्चंस करंट अफेयर के करवाऊंगा। तो उसमें से ये थर्ड पार्ट मैं लेकर के आया हूं। इसके बाद में आपकी 6 महीने की लगभग करंट अफेयर है वो आपकी कंप्लीट हो जाएगी। अगर इन केस कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो छूट गया होगा उसको मैं अलग से कवर कर लूँगा। अब आपके लिए जो मेन जो आपकी परेशानी वो है उत्तराखंड करंट अफेयर्स की, उसकी भी मैं एक वीडियो अपलोड करूंगा जिसमें आपको मैं 2 पार्ट में दूंगा। वो मैं आपके लिए जल्द ही लेकर के आऊँगा, तो उसका आप थोड़ा सा वेट करिएगा। तो चलिए फिर आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। सब लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए समय को ख़राब ना करते हुए क्लास को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है, 10 अप्रैल 2022 को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने किस राज्य में माधवपुर घेड़ मेला 2022 का शुभारंभ किया है? इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा आपका गुजरात हो जाएगा। क्या हो जाएगा? गुजरात हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस तस्वीर ने 2022 के लिए वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर का पुरस्कार जीता है? अमेरिकी सीमा पर रोती हुई बच्ची, रोमानिया में रोता हुआ बच्चा, दक्षिणी सूडान में संकटग्रस्त महिलाएं, कमलूप्स रेजिडेंशियल स्कूल। तो ये हो जाएगा आपका कमलूप्स रेजिडेंशियल स्कूल, मतलब डी ऑप्शन जो है वो इसका करेक्ट हो जाएगा। डी ऑप्शन जो है वो इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 8 अप्रैल 2022 को अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन ISS के लिए पहला निजी अंतरिक्ष यात्री मिशन लॉन्च किया गया है। एक्सोम मिशन 1, लूसी मिशन, डार्ट मिशन और एक्सोमार्स मिशन। इसका आपको जवाब देना है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा एक्सियोम मिशन 1। क्या हो जाएगा? एक्सियोम मिशन 1 जो है वो इसका आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 8 जून 2022 को किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में खीर भवानी मेले का आयोजन किया गया है? केरल में, असम में, जम्मू कश्मीर में या लद्दाख में? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा आपका जम्मू कश्मीर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? जम्मू कश्मीर हो जाएगा। तो फटाफट आपको जो आंसर करना है। 11 अप्रैल 2022 को नीति आयोग द्वारा जारी राज्य ऊर्जा और जलवायु सूचकांक राउंड 1 में बड़े राज्यों की श्रेणी में शीर्ष स्थान पर कौन सा राज्य है? इसका आपको जवाब देना है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा आपका गुजरात। क्या हो जाएगा? गुजरात हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अप्रैल 2022 में किसे संघ लोक सेवा आयोग UPSC का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? प्रदीप कुमार जोशी जी को, अरविंद सक्सेना जी को, डॉक्टर मनोज सोनी को, ललित के पवार को? इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा आपका डॉक्टर मनोज सोनी को। ऑप्शन सी जो है वो इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 10 अप्रैल 2022 को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने राज्य में सीमा पर्यटन परियोजना या सीमा दर्शन परियोजना का उद्घाटन किया है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा आपका डी ऑप्शन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? गुजरात में किया है। किसमें, कहाँ किया? गुजरात में किया। आगे बढ़ते हैं। 11 अप्रैल 2022 को कौन पाकिस्तान के नए प्रधानमंत्री चुने गए? नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, इमरान खान और सायरा बानो। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? शहबाज शरीफ हो जाएगा। क्या हो जाएगा? शहबाज शरीफ हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। नॉट जस्ट अ नाइट वॉचमैन माई इनिंग्स विद BCCI नामक पुस्तक के लेखक कौन है? नॉट जस्ट अ नाइट वॉचमैन माई इनिंग्स विद BCCI नामक पुस्तक के लेखक कौन है? इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? 253 का आपको जवाब देना है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? विनोद राय हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? विनोद राय हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। अप्रैल 2022 में किसे प्रथम लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? किसे सम्मानित किया गया? ये सम्मानित किया गया अपने नरेंद्र मोदी, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किया गया। आगे बढ़ते हैं। अप्रैल 2022 में किन 2 भारतीय शहरों को 2021 ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड के रूप में मान्यता दी गई है? तो इस कोच्चि और रांची को, पटना और दिल्ली को, हैदराबाद और मुंबई को, हैदराबाद और जैसलमेर को। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा आपका हैदराबाद और मुंबई को। किसको? ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा, हैदराबाद और मुंबई। आगे बढ़ते हैं। 13 अप्रैल 2022 को उपराष्ट्रपति M वेंकैया नायडू ने व्यक्तिगत श्रेणी में कुष्ठ रोग के लिए अंतर्राष्ट्रीय गांधी पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया है। डॉक्टर JD सामंत को, डॉक्टर VV डोंगरे को, डॉक्टर V पन्नीकर को, डॉक्टर भूषण कुमार को। तो इसका आपको जवाब देना है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा आपका डी ऑप्शन हो जाएगा, डॉक्टर भूषण कुमार को। डी ऑप्शन डॉक्टर भूषण कुमार को। राष्ट्रमंडल खेल 2022 गेम्स की मेजबानी कौन सा देश करेगा? ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, भारत, कनाडा। तो इसकी मेजबानी कौन करेगा? ये कनाडा 2026 की बात कर रहा है। तो ये हो जाएगा आपका ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा। ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 13 अप्रैल 2022 को कहाँ पर स्टैचू ऑफ नॉलेज का अनावरण किया गया है? लातूर महाराष्ट्र में, महू मध्य प्रदेश में, पटना बिहार में, हैदराबाद तेलंगाना में। तो इसका आपको जवाब देना है।
तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा आपका लातूर महाराष्ट्र में। कहाँ? लातूर महाराष्ट्र में हो जाएंगे। बढ़ते हैं। 14 अप्रैल 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहाँ पर प्रधानमंत्री संग्रहालय म्यूजियम का उद्घाटन किया है? मुंबई में, लखनऊ में, नई दिल्ली में, आगरा में। तो इसका आपको जवाब देना है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? नई दिल्ली हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, नई दिल्ली हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसे वर्ष 2021 के लिए EY एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर चुना गया है? निम्नलिखित में से किसे वर्ष 2021 के लिए EY एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर चुना गया है? AM नाइक को, फाल्गुनी नायर को, अभय सोई को, सुनील वचानी को। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा फाल्गुनी नायर को। क्या हो जाएगा? फाल्गुनी नायर को चुना गया। आगे बढ़ते हैं। 14 अप्रैल 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहां पर हनुमान जी की 108 फीट ऊंची प्रतिमा का लोकार्पण किया है? शिमला हिमाचल प्रदेश में, मोरबी गुजरात में, रामेश्वर तमिलनाडु में, दिसपुर असम में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा आपका मोरबी गुजरात में। क्या हो जाएगा? मोरबी गुजरात में किया है। आगे बढ़ते हैं। वर्ष 2022 के मैल्कम आदिसिया पुरस्कार के लिए किसे सम्मानित किया गया है? सुमित दीपक धर को, सुमित भाले को, अरविंद अडिगा को, प्रभात पटनायक को। तो किसको सम्मानित किया गया? ये सम्मानित किया गया आपको प्रभात पटनायक को। किसको? प्रभात पटनायक को। ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट हो जाएगा, प्रभात पटनायक को। दृष्टिबाधित लोगों के लिए भारत का पहला रेडियो चैनल कहाँ लॉन्च किया गया है? जयपुर में, कानपुर में, पटना में, नागपुर में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा आपका जयपुर में। कहाँ? जयपुर में। ऑप्शन ए जो है वो सॉरी जयपुर नहीं हो जाएगा। इसका आंसर जो हो जाएगा आपका वो हो जाएगा आंसर इसका पटना हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पटना हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अप्रैल 2022 में किसे 29वां थल सेना प्रमुख नियुक्त किया गया है? अप्रैल 2022 में किसे 29वां थल सेना प्रमुख नियुक्त किया गया है? ये हो जाएगा आपका मनोज पांडे। क्या हो जाएगा? मनोज पांडे, जनरल मनोज पांडे को नियुक्त किया। आगे बढ़ते हैं। भारत का पहला इंटरनेशनल स्किल इंडिया सेंटर कहाँ स्थापित किया जाएगा? भारत का पहला इंटरनेशनल स्किल इंडिया सेंटर कहाँ स्थापित किया जाएगा? रांची झारखंड में, भुवनेश्वर उड़ीसा में, भोपाल मध्य प्रदेश में, दिसपुर असम में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा भुवनेश्वर उड़ीसा। ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा, भुवनेश्वर उड़ीसा में। आगे बढ़ते हैं। 19 अप्रैल 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहां पर WHO ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन का उद्घाटन किया है? तो ये पानीपत हरियाणा में, अमृतसर पंजाब में, जामनगर गुजरात में, लखनऊ उत्तर प्रदेश में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा आपका जामनगर गुजरात में। ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा, जामनगर गुजरात में हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अप्रैल 2022 में यूनेस्को ने कितने नए यूनेस्को ग्लोबल जियो पार्क की घोषणा की है? 8, 10, 5 या 3 को। तो इसका जवाब आपको देना है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा 8। कितना? 8 हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। राज्य स्तर पर एलूट सर्वर स्थापित करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? गुजरात, बिहार, राजस्थान, उत्तर प्रदेश। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका राजस्थान हो जाएगा। क्या हो जाएगा? राजस्थान हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अक्सर चर्चा में रहने वाली अल अक्सा मस्जिद कहाँ स्थित है? मक्का मदीना में, यरूशलेम में, दुबई में, काहिरा में। कहाँ स्थित है? तो ये आपकी स्थित है कहाँ पर? यरूशलेम में स्थित है। आगे बढ़ते हैं। 20 अप्रैल 2022 को कहाँ पर भारत के पहले शुद्ध हरित हाइड्रोजन पायलट प्लांट की स्थापना की गई है? पणजी गोवा में, जामनगर गुजरात, जोरहाट असम में या गंगटोक सिक्किम में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा आपका जोरहाट असम। ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अप्रैल 2022 में भारत सरकार के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ये नियुक्त किया गया है आपको अजय कुमार सूद को। किसको? अजय कुमार सूद जी को। ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। विजटन ने किन 2 भारतीय खिलाड़ियों को वर्ष 2022 के लिए क्रिकेटर ऑफ द ईयर चुना है? विजटन ने किन 2 भारतीय खिलाड़ियों को वर्ष 2022 के लिए क्रिकेटर ऑफ द ईयर चुना है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा आपका रोहित शर्मा और जसप्रीत बुमराह को। ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट हो जाएगा। इसका आंसर जो है वो ए करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 22 अप्रैल 2022 को नीति आयोग का नया उपाध्यक्ष किसे चुना गया है? राजीव कुमार को, सुमन के बेरी को, रमेश चंद्रपाल को, वीके सारस्वत को। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा सुमन के बेरी। ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। और नीति आयोग के CEO किसको बनाया गया? परमेश्वरन अय्यर को बनाया गया। आगे बढ़ते हैं। अंतर्राष्ट्रीय एल्युमिनियम संस्थान के नए अध्यक्ष निम्नलिखित में से किसे नियुक्त किया गया है? मोहन मल्होत्रा को, राहुल त्यागी को, सतीश पाई को, अशोक अग्निहोत्री को। तो इसका आंसर जो है आपका वो हो जाएगा आपका सतीश पाई हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सतीश पाई हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्सो ने किसके सहयोग से विश्व का पहला
क्रिप्टो समर्थित भुगतान कार्ड लॉन्च किया है? नेक्सो ने किसके सहयोग से विश्व का पहला क्रिप्टो समर्थित भुगतान कार्ड लॉन्च किया है? मास्टर कार्ड, रुपे, वीजा, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा आपका मास्टर कार्ड। ए ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा, मास्टर कार्ड हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 25 अप्रैल 2022 को सिप्री द्वारा जारी वर्ल्ड मिलिट्री एक्सपेंडिचर रिपोर्ट 2021 के अनुसार भारत सैन्य खर्च के मामले में कौन से स्थान पर है? तो 276 इसका आपको जवाब देना है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा आपका सी। इसका आंसर क्या हो जाएगा? तीसरे स्थान पर है। कौन से स्थान पर है? तीसरे स्थान पर है। आगे बढ़ते हैं। ट्राइलेटरल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन फंड TDC किस देश ने लॉन्च किया है? भारत ने, जापान ने, फ्रांस ने या जर्मनी में? तो ये लॉन्च किया अपने प्यारे भारत ने। ये किसने लॉन्च किया? अपना प्यारा भारत ने लॉन्च किया। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस राज्य में भारत का पहला अमृत सरोवर बनकर तैयार हुआ है? उत्तर प्रदेश में, गुजरात में, राजस्थान में, असम में? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के रामपुर में भारत का पहला अमृत सरोवर बनकर के तैयार हुआ है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस देश के ग्वाडलजारा शहर को वर्ष 2022 के लिए वर्ल्ड बुक कैपिटल के तौर पर चुना गया है? ये आपका चुना गया किसको? मैक्सिको को। किसको? मैक्सिको को चुना गया है। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। वर्ष 2022 के लिए लॉरियल स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर किसे चुना गया है? मैक्स वेरस्टेपन को, नीरज चोपड़ा को, लुइस हैमिल्टन को, मार्सेल हग को? तो किसको चुना गया है आपका? मैक्स वेरस्टेपन को। किसको? मैक्स वेरस्टेपन को चुना गया है। आगे बढ़ते हैं। अप्रैल 2022 में कौन सा देश बिटकॉइन को अपनी आधिकारिक मुद्रा बनाने वाला विश्व का दूसरा देश बन गया है? इजराइल, स्वीडन, अल सल्वाडोर, मध्य अफ्रीकी गणराज्य? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? पहला देश तो एल सल्वाडोर है, लेकिन यहाँ दूसरा देश पूछा तो हो जाएगा मध्य अफ्रीकी गणराज्य। क्या हो जाएगा? मध्य अफ्रीकी गणराज्य हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग NCSC का अध्यक्ष किसे चुना गया है? विजय सांपला को, एल मुरुगन को, डॉक्टर रामशंकर कठेरिया को, डॉक्टर योगेंद्र पासवान को? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा आपका विजय सांपला। क्या आंसर हो जाएगा? विजय सांपला हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी फ्लाइट स्वदेशी नेविगेशन प्रणाली गगन का उपयोग करके विमान की लैंडिंग कराने वाली भारत की पहली एयरलाइन बन गई है? स्पाइसजेट, एयर इंडिया, विस्तारा, इंडिगो? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा आपका इंडिगो। क्या हो जाएगा? इंडिगो। ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। 283 का ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में कौन सा जिला प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत 100% परिवारों को शामिल करने वाला भारत का पहला जिला बन गया है? बीकानेर, भोपाल, पुरी, सांबा? तो इसका आपको जवाब देना है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? सांबा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सांबा हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अप्रैल 2022 में एलन मस्क ने ट्विटर इंक को कितने अरब डॉलर में खरीदने की डील की है? 29 अरब डॉलर में, 35 अरब डॉलर में, 29 अरब डॉलर में या 44 अरब डॉलर में? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका 44 अरब डॉलर। क्या हो जाएगा? 44 अरब डॉलर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 26 से 30 अप्रैल 2022 तक एशिया के सबसे बड़े अंतर्राष्ट्रीय खाद्य एवं आतिथ्य मेला आहार 2022 का आयोजन किया जा रहा है। कहाँ किया जा रहा है? हैदराबाद में, मुंबई में, नई दिल्ली में, जयपुर में? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा आपका नई दिल्ली। ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा, नई दिल्ली में। आगे बढ़ते हैं। 25 अप्रैल 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रायसीना डायलॉग के कौन से संस्करण का उद्घाटन किया है? 25 अप्रैल 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रायसीना डायलॉग के कौन से संस्करण का उद्घाटन किया है? 7वें, 5वें, 6वें या 8वें? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा आपका 6वां। क्या? 6वां इसका आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 22 अप्रैल 2022 को केंद्रीय मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार ने कहां से डॉक्टर अंबेडकर उत्कृष्टता केंद्र योजना का शुभारंभ किया है? दिल्ली से, जयपुर से, वाराणसी से, कोलकाता से? तो इसका आंसर करेक्ट हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका वाराणसी से। कहाँ से? वाराणसी से। आगे बढ़ते हैं। 16 से 22 अप्रैल 2022 तक इनविक्टस गेम्स 2022 का आयोजन कहाँ किया गया है? 16 से 22 अप्रैल 2022 तक इनविक्टस गेम 2022 का आयोजन कहाँ किया गया है? इसका आंसर क्या हो जाएगा? द हेग, नीदरलैंड। क्या हो जाएगा? द हेग, नीदरलैंड में किया गया है। आगे बढ़ते हैं। 29 अप्रैल से 1 मई 2022 तक पहली सेमीकॉन इंडिया 2022 कॉन्फ्रेंस का आयोजन कहाँ किया गया है? हैदराबाद में, मुंबई में, बेंगलुरु में, दिल्ली में? इसका आपको आंसर करना है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बेंगलुरु हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बेंगलुरु हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। स्ट्रीट चाइल्ड क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो ब्रिटेन करेगा, भारत करेगा, बांग्लादेश करेगा, दक्षिणी अफ्रीका करेगा? तो कौन करेगा? अपना प्यारा भारत करेगा। कौन करेगा? अपना प्यारा भारत करेगा। आगे बढ़ते 7 जून 2022 को जारी चौथा राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक में बड़े राज्यों की रैंकिंग में कौन सा राज्य शीर्ष स्थान पर है?
तमिलनाडु, गुजरात, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश। तो कौन सा हो जाएगा इसका? तमिलनाडु हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तमिलनाडु हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। वर्ष 2023 में आयोजित होने वाले G20 शिखर सम्मेलन के लिए किसे मुख्य समन्वयक नियुक्त किया गया है? विनय मोहन क्वात्रा को, हर्षवर्धन श्रृंखला को, सुरेश कुमार को, जी अशोक कुमार को। तो इसको किसको चुना गया है? इसको हर्षवर्धन श्रृंखला जी को। किसको? हर्षवर्धन श्रृंखला जी को। G20 की जो शिखर सम्मेलन 2023 में आयोजित होगी, जम्मू कश्मीर में होगी। कहाँ होगी? जम्मू कश्मीर में होगी। 5 अप्रैल 2022 को किस राज्य में चिथरई उत्सव मनाया गया है? 5 अप्रैल 2022 को किस राज्य में चिथरई उत्सव मनाया गया है? कहाँ मनाया गया? आपका तमिलनाडु में मनाया गया। कहाँ? तमिलनाडु में मनाया गया। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। 5 जून 2022 को शुरू की गई वैश्विक पहल लाइफ में ई किसे प्रदर्शित करता है? लाइफ में ई किसे प्रदर्शित करता है? अर्थ को, एजुकेशन को, इलेक्ट्रिसिटी को या इन्वायरमेंट को? किसे प्रदर्शित करता है? आपका ये प्रदर्शित करता है आपको इन्वायरमेंट को। किसको? इन्वायरमेंट को प्रदर्शित करता है। आगे बढ़ते हैं। 4 अप्रैल 2022 को किस राज्य ने 13 नए जिलों का शुभारंभ किया है? 4 अप्रैल 2022 को किस राज्य ने 13 नए जिलों का शुभारंभ किया है? एक शुभारंभ किया आपका आंध्र प्रदेश ने। किसने? आंध्र प्रदेश। ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 2 अप्रैल 2022 को स्कूली विद्यार्थियों के लिए भारत की पहली कौशल चैंपियनशिप जूनियर स्किल्स 2021 कहाँ संपन्न हुई? पटना में, जयपुर में, हैदराबाद में या नई दिल्ली में? तो ये ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? ये ऑप्शन जो हो जाएगा आपका नई दिल्ली हो जाएगा। क्या हो जाएगा? नई दिल्ली। ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। सुर्खियों में रहने वाला परसिवरेंस रोवर किस अंतरिक्ष एजेंसी से संबंधित है? तो ये रोस्कोसमोस से, इसरो से, जाक्सा से या नासा से? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? नासा करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। किस देश के राष्ट्रपति को लोकतंत्र की रक्षा के लिए जॉन एफ कैनेडी प्रोफाइल्स इन करेज पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है? अमेरिका से, भारत से, बेलारूस या यूक्रेन से? तो करेज की बात हो रही है, रूस यूक्रेन संघर्ष हो रहा है, तो ये किसको मिला है? यूक्रेन के राष्ट्रपति को मिला है, जेलेंस्की को मिला है। आगे बढ़ते हैं। मोटे अनाज से संचालित भारत के पहले एथेनॉल संयंत्र का उद्घाटन कहाँ किया गया? पूरी उड़ीसा में, पूर्णिया बिहार में, गांधीनगर गुजरात में या अलवर राजस्थान में? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा आपका पूर्णिया बिहार हो जाएगा। ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा, पूर्णिया बिहार में हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस भारतीय ने विटली गोल्ड अवार्ड 2022 का खिताब जीता है? निम्नलिखित में से किस भारतीय ने विटली गोल्ड अवार्ड 2022 का जो है वो खिताब जीता है? किसने जीता है? चारुदत्त मिश्रा ने जीता। किसने जीता है? चारुदत्त मिश्रा ने जीता है। आगे बढ़ते हैं। 22 मई 2022 को किस भारतीय मूल के व्यक्ति को अमेरिकी केंद्रीय खुफिया एजेंसी CIA का पहला मुख्य प्रौद्योगिकी अधिकारी नियुक्त किया गया है? गरिमा वर्मा को, माला अडिगा को, तरुण छाबा को, नंदमूल चंदानी को? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? इसका आंसर हो जाएगा नंदमूल चंदानी को। किसको? नंदमूल चंदानी को। ऑप्शन डी जो है इसका करेक्ट हो जाएगा। जीन बैंक परियोजना स्थापित करने वाला पहला भारतीय राज्य कौन सा है? राजस्थान है, महाराष्ट्र है, गुजरात है, केरल है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? इसका आंसर क्या हो जाएगा? महाराष्ट्र हो जाएगा। क्या हो जाएगा? महाराष्ट्र हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 2 मई 2022 को कौन IAAF जूनियर विश्व चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला भारोत्तोलन बनी है? हर्षदा शरद, अंशिता सेवली, मीराबाई चानू, वेंकटास कांसू? तो इसका आपको जवाब देना है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? हर्षदा शरद गरुण। क्या हो जाएगा? हर्षदा शरद गरुण हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 2 मई 2022 को किसने 75वीं संतोष ट्रॉफी राष्ट्रीय फुटबॉल प्रतियोगिता 2021-22 का खिताब जीता है? पश्चिम बंगाल ने, केरल ने, उड़ीसा या असम? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा आपका केरल। क्या हो जाएगा? केरल हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। भारत का 100वां यूनिकॉर्न बन गया है? ओपन, क्योर फिट, रिवेल फूड्स या प्रिस्टीन केयर? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? ओपन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ओपन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ओपन हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2021 में कौन सी यूनिवर्सिटी पदक तालिका में शीर्ष स्थान पर रही? जैन यूनिवर्सिटी बेंगलोर, लवली प्रोफेसर यूनिवर्सिटी जालंधर, पंजाब यूनिवर्सिटी या सावित्रीबाई फुले यूनिवर्सिटी? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा आपका जैन यूनिवर्सिटी बेंगलोर। क्या हो जाएगा? जैन यूनिवर्सिटी बेंगलोर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 3 मई 2022 को जारी विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2022 में भारत कौन से स्थान पर है? 142 में, 150 में, 125 में, 155 में? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ये है आपका 150वें स्थान पर। किस पर? 150वें स्थान पर। आगे बढ़ते हैं। 2 मई 2022 को किसने विश्व स्नूकर चैंपियनशिप 2022 का खिताब जीता है? रानी ओ सुलीवन ने, जूड ट्रंप ने, स्टीफन हिंडी ने या पंकज अडवाणी ने? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगी रानी ओ सुलीवन ने। किसने जीता है? रानी ओ सुलीवन ने जीता है। आगे बढ़ते हैं।
3 मई 2022 को किसे निर्मला देश पांडे स्मृति विश्व शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? अमर मित्रा को, प्रभात पटनायक को, तेज कौल को या मनोज पांडे को? तो इसका जवाब देना आपको। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा आपको तेज कौल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तेज कौल हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। भारत की पहली आदिवासी स्वास्थ्य वेधशाला ट्राई होब की घोषणा किस राज्य के द्वारा की गई है? असम के द्वारा, उड़ीसा के द्वारा, केरल के द्वारा, राजस्थान के द्वारा? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा आपका उड़ीसा हो जाएगा। ऑप्शन बी जो है करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 5 मई 2022 को परिसीमन आयोग ने केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के लिए कितने विधानसभा क्षेत्र रखे हैं? 90, 43, 117, 111? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? इसका आंसर हो जाएगा आपका 90। क्या रखे हैं? 90। कितना? 90। आगे बढ़ते हैं। भारत का पहला फ्लो केमिस्ट्री टेक्नोलॉजी हब FCT हब किस शहर में स्थापित किया गया है? हैदराबाद में, जयपुर में, मुंबई में, लखनऊ में? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा आपका हैदराबाद। क्या हो जाएगा? हैदराबाद हो जाएगा। क्या हो जाएगा? हैदराबाद हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 5 मई 2022 को विश्व खाद्य पुरस्कार 2022 किसे दिए जाने की घोषणा की गई है? डॉक्टर सिंथिया रोजेनविंग को, डॉक्टर शकुंतला हरक सिंह को, डॉक्टर रतन लाल को, डॉक्टर मनीष जोशी जी को? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा डॉक्टर सिंथिया रोजेनविंग को। किसको? डॉक्टर सिंथिया रोजेनविंग। ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 7 से 8 मई 2022 को कहाँ पर 5वां आदि महोत्सव 2022 का आयोजन किया जाएगा? मंडला मध्य प्रदेश में, बीजापुर छत्तीसगढ़ में, पलामू झारखंड में? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? मंडला मध्य प्रदेश हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मंडला मध्य प्रदेश हो जाएगा। ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 7 मई 2022 को किसने विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट को 26वीं बार फतेह कर विश्व रिकॉर्ड स्थापित किया है? कामी रीता शेरपा ने, तासी यांगजोम ने, बलजीत कौर ने या प्रियंका मोहिते ने? तो इसका जो आंसर है आपका वो आंसर हो जाएगा आपका कामी रीता शेरपा। क्या? कामी रीता शेरपा ने हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। मेरकाम इंडिया के अनुसार 100 गीगावाट सौर क्षमता को पार करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बन गया है? राजस्थान, कर्नाटक, गुजरात या बिहार? तो 317 का ऑप्शन क्या हो जाएगा? राजस्थान हो जाएगा। क्या हो जाएगा? राजस्थान। ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। चर्चा में रहा चक्रवात आसानी का नामकरण किस देश के द्वारा किया गया है? पाकिस्तान, यमन, भारत, श्रीलंका? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा आपका श्रीलंका हो जाएगा। क्या हो जाएगा? श्रीलंका हो जाएगा। ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 11 मई 2022 को सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्री नारायण राणे ने कहां पर पहले खादी उत्कृष्टता केंद्र का उद्घाटन किया है? नई दिल्ली में, मुंबई में, जयपुर में, लखनऊ में? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा आपका नई दिल्ली में। कहाँ किया है? नई दिल्ली में किया है। ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 5 जून 2022 को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कहां पर संत कबीर अकादमी और अनुसंधान केंद्र का उद्घाटन किया है? भोपाल मध्य प्रदेश में, पटना बिहार में, वाराणसी उत्तर प्रदेश में, मगहर उत्तर प्रदेश में? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? मगहर उत्तर प्रदेश में। कहाँ? मगहर उत्तर प्रदेश में। आगे बढ़ते हैं। मिड डे मील के साथ सरकारी स्कूलों में नाश्ता देने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? तमिलनाडु, हरियाणा, पंजाब, केरल? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा आपका तमिलनाडु हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तमिलनाडु हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। मई 2022 में किस देश को वर्ष 2022-24 तक की अवधि के लिए एसोसिएशन ऑफ एशियन इलेक्शन अथॉरिटीज AAEA का नया अध्यक्ष चुना गया है? इसका आंसर फिलीपींस, भारत, मालदीव, ताइवान? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर क्या हो जाएगा? भारत हो जाएगा। क्या हो जाएगा? भारत हो जाएगा। क्या हो जाएगा? भारत हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 12 मई 2022 को किसे मुख्य चुनाव आयुक्त नियुक्त किया गया है? अशोक कुमार जी को, सुशील चंद्रा को, राजीव कुमार को, मनोज जोशी को? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? राजीव कुमार हो जाएगा। क्या हो जाएगा? राजीव कुमार। ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किसे पहले बांग्ला अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? ममता बनर्जी को, राशिद बनर्जी को, मुनमुन दत्ता को, ब्रत्य बसु को? किसको सम्मानित किया गया है? ये आपके ममता बनर्जी जी को। किसको? ममता बनर्जी जी को सम्मानित किया गया है। आगे बढ़ते हैं। एयर इंडिया का मुख्य कार्यपालक अधिकारी CEO और प्रबंध निदेशक MD किसे नियुक्त करने की घोषणा की गई है? कैंपबेल विल्सन को, CS राजन को, कृष्णन रामानुजम को, सुमन के बेरी को? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? कैंपबेल विल्सन को। किसको? कैंपबेल विल्सन को। ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 11 मई 2022 को किसे टेम्पल्टन पुरस्कार 2022 प्रदान किए जाने की घोषणा की गई है?
मार्शल ग्लीसर को, सुजाना हरकुलम को, डॉक्टर जी गुंडुरपुर को और फ्रैंक बिल्जेक को। तो इसका जवाब आपको देना है, तो इसका आंसर हो जाएगा सुजाना हरकुलम को। किसको? सुजाना हरकुलम को। किसको? ये नहीं 300, ये हो जाएगा आपका, मेरे हिसाब से फ्रैंक बिल्जेक होना चाहिए। 11 मई 2022 को किसे टेम्पल्टन पुरस्कार, ये फ्रैंक बिल्जेक को 2021 में मिला था, इस बार सुजाना हरकुलम को मिला है। किसको मिला है? सुजाना हरकुलम को मिला है। आगे बढ़ते हैं। 10 मई 2022 को संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार UNHRC में रूस की जगह किस देश को चुना गया है? यूक्रेन को, चेक गणराज्य को, ईरान को या रोमानिया को? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा चेक गणराज्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा? चेक गणराज्य हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। मई 2022 में किस भारतीय को प्रतिष्ठित रॉयल गोल्ड मेडल से सम्मानित किया गया है? रॉयल गोल्ड मेडल से सम्मानित किया गया है। मई 2022 में किस भारतीय को प्रतिष्ठित रॉयल गोल्ड मेडल 2022 से सम्मानित किया गया है? ये किसको सम्मानित किया गया? ये सम्मानित किया गया आपको बालकृष्ण दोषी को। किसको? बालकृष्ण दोषी को। आगे बढ़ते हैं। 15 मई 2022 को भारत ने किसे हराकर पहली बार थॉमस कप जीता है? मलेशिया, डेनमार्क, चीन, इंडोनेशिया? इसको आपको जवाब देना है। तो भारत ने किसे हराकर जीता है आपको? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इंडोनेशिया हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इंडोनेशिया हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इंडोनेशिया हो जाएगा। ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। मई 2022 में त्रिपुरा के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं? जिष्णुदेव वर्मा को, डॉक्टर माणिक साह को, विप्लव कुमार देव या प्रतिमा भौमिक को? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा डॉक्टर माणिक साह को। किसको? डॉक्टर माणिक साह को चुना गया। आगे बढ़ते हैं। 16 मई 2022 को रामगढ़ विषधारी अभ्यारण्य को भारत का 52वां टाइगर रिजर्व अधिसूचित किया गया। यह किस राज्य से स्थित है? किस राज्य में स्थित है? तो ये आपका जो रामगढ़ विषधारी अभ्यारण्य है ये स्थित है आपका राजस्थान में। कहाँ स्थित है? ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, राजस्थान में स्थित है। आगे बढ़ते हैं। 17 मई 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहला 5G टेस्ट बेड का शुभारंभ किया है। यह परियोजना किस संस्थान के नेतृत्व में विकसित की गई है? इसका आपको जवाब देना है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? IIT मद्रास हो जाएगा। क्या हो जाएगा? IIT मद्रास हो जाएगा। ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। चर्चा में रही ज्ञानवापी मस्जिद किस राज्य में स्थित है? उत्तर प्रदेश में, बिहार में, उत्तराखंड में या हरियाणा में? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा आपका उत्तर प्रदेश हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। मई 2022 में ब्राजील में आयोजित डेफलिपिक्स 2021 में भारत पदक तालिका में कौन से स्थान पर रहा है? 9वें स्थान पर, 13वें स्थान पर, 7वें स्थान पर या 11वें स्थान पर? मई 2022 में ब्राजील में आयोजित डेफलिक्स 2021 में जो है किस स्थान पर रहा है? ये भारत रहा है आपका 9वें स्थान पर। किसमें? 9वें स्थान पर रहा। आगे बढ़ते हैं। 18 मई 2022 को पेट्रोल में एथेनॉल के 20% मिश्रण के लक्ष्य को कब तक पूरा करने के लिए राष्ट्रीय जैव ईंधन नीति 2018 में संशोधन को मंजूरी दी गई है? वर्ष 2025-26, वर्ष 2030-31, वर्ष 2035-36, वर्ष 2027-28? तो ये 2018 में मंजूरी दी गई थी, ये की गई है आपके 2027-28 तक। ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 17 मई 2022 को लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहाँ से सुपोषित माँ अभियान के द्वितीय चरण का जो है शुभारंभ किया है? कोटा राजस्थान से, कोच्चि केरल से, भोपाल मध्य प्रदेश में, लखनऊ उत्तर प्रदेश से? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? कोटा राजस्थान से। कहाँ से? कोटा राजस्थान से। ऑप्शन ए जो है करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 1 नवंबर 2022 से कौन सा राज्य भारत में पहली बार सरकारी स्वामित्व वाला ओवर द टॉप OTT मंच सी स्पेस शुरू करने जा रहा है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा आपका केरल। ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 29 मई 2022 को महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक हासिल करने वाली 5वीं महिला मुक्केबाजी बन गई हैं। मैरी कॉम, सरिता देवी, लेखा केसी, निखत जरीन? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा आपका निखत जरीन। क्या हो जाएगा? निखत जरीन। डी ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। निखत जरीन जो है ये हैदराबाद की रहने वाली है। आगे बढ़ते हैं। 1 जून 2022 को पुरुष हॉकी एशिया कप 2022 का खिताब किसने जीता? 1 जून 2022 को पुरुष हॉकी एशिया कप 2022 का जो खिताब है वो किसने जीता है? जापान ने, भारत ने, मलेशिया ने या दक्षिण कोरिया ने? तो ये जीता आपके दक्षिण कोरिया ने। किसने जीता है? दक्षिण कोरिया। ऑप्शन डी जो है करेक्ट है, दक्षिण कोरिया ने। हाल ही में किसने माउंट एवरेस्ट पर विश्व का सबसे ऊंचा मौसम स्टेशन स्थापित किया है?
नेशनल ज्योग्राफिक सोसाइटी, अंतर्राष्ट्रीय चढ़ाई व पर्वतारोहण महासंघ, अंतर्राष्ट्रीय माउंटेन ऑफ मेडिसिन सोसाइटी, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? नेशनल ज्योग्राफिक सोसाइटी। क्या हो जाएगा? नेशनल ज्योग्राफिक सोसाइटी, ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 24 मई 2022 को क्वाड शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है? नई दिल्ली भारत में, न्यूयॉर्क अमेरिका में, सिडनी ऑस्ट्रेलिया में, टोक्यो जापान में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका टोक्यो जापान में। कहाँ पर? टोक्यो जापान, डी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 23 मई 2022 को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने किसे दिल्ली का नया उपराज्यपाल नियुक्त किया है? तो ये किसको नियुक्त किया? अनिल बैजल के स्थान पर विनय कुमार सक्सेना जी को नियुक्त किया गया है। आगे बढ़ते हैं। 1 जून 2022 से प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना की वार्षिक प्रीमियम राशि क्रमशः है, ये कितनी आपकी? ये 436 और 20 रुपये। ये जो है ऑप्शन डी हो करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 24 से 27 मई 2022 तक भारत और किस देश के बीच द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास बोंगो सागर का तीसरा संस्करण आयोजित किया गया है? बोंगो सागर युद्ध अभ्यास जो है भारत और बांग्लादेश के बीच होता है। किसके बीच में? भारत और बांग्लादेश के बीच में होता है। ऑप्शन ए जो है करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 23 मई 2022 को भारत और किस देश ने निवेश प्रोत्साहन समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? जापान, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, चीन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा आपका अमेरिका। ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा, अमेरिका हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 29 जून से 4 अगस्त 2022 तक आयोजित हो रहा विश्व का सबसे बड़ा नौसैनिक अभ्यास रिमपैक 2022 में भारत की तरफ से कौन सा आईएनएस ले रहा है? तो ये ले रहा है आपका सतपुड़ा। क्या ले रहा है? सतपुड़ा। आईएनएस सतपुड़ा भाग ले रहा है। कौन ले रहा है? आईएनएस सतपुड़ा। कौन ले रहा है? आईएनएस सतपुड़ा ले रहा है रिमपैक में। आगे बढ़ते हैं। 25 मई 2022 को कॉम्बैट एविएटर के रूप में आर्मी एविएशन कॉर्प्स में शामिल होने वाली पहली महिला अधिकारी कौन बनी है? ये बनी है आपकी कौन? अभिलाषा बराक बनी है। कौन बनी है? अभिलाषा बराक बनी है। ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। चर्चा में रही इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना का संबंध किस राज्य से है? पंजाब से, राजस्थान से, मध्य प्रदेश से, झारखंड में। तो पंजाब में तो आम आदमी पार्टी की सरकार है, मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, झारखंड में कांग्रेस और झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार है। तो बची कौन सा? एक ऑप्शन बी राजस्थान। तो राजस्थान इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 24 मई 2022 को किस राज्य में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने भारत में पहला ओलंपिक मूल्य शिक्षा कार्यक्रम OVEP शुरू किया है? इसका क्या आंसर हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा आपका उड़ीसा। क्या हो जाएगा? उड़ीसा हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। टाइम मैगजीन 2022 के 100 प्रभावशाली हस्तियों की लिस्ट में कौन सा एक भारतीय शामिल नहीं है? अरुंधति राय, करुणानिधि, गौतम अडानी, खुर्रम परवेज। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा अरुंधति राय। क्या हो जाएगा? अरुंधति राय हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 30 जून 2022 को किसने महाराष्ट्र के 20वें मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है? 30 जून 2022 को किसने महाराष्ट्र के 20वें मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है? किसने लिए? एकनाथ शिंदे ने लिए। किसने लिए? एकनाथ शिंदे ने लिए है। आगे बढ़ते हैं। 26 मई 2022 को किसे अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है? तो ये सम्मानित किया गया आपको गीतांजलि सिली और श्री डेजी रॉकवेल को। किसको? श्री डेजी रॉकवेल को। आगे बढ़ते हैं। 28 मई 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहां पर विश्व के पहले नैनो यूरिया तरल संयंत्र का उद्घाटन किया है? पटियाला पंजाब में, ओसियां जोधपुर में, कलोल गुजरात में, पुरी उड़ीसा में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा आपका कलोल गुजरात में। कहाँ? कलोल गुजरात में। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस भारतीय को अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी संघ IBA एथलीट समिति का जो है वो अध्यक्ष चुना गया है? किसको चुना गया? लवलीना बोर्गोहेन को चुना गया। ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। वर्ष 2021-22 में कौन सा देश भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार केंद्र बन गया है? कौन बन गया है? ये बन गया आपका अमेरिका बन गया है। चीन को पछाड़कर कौन? अमेरिका बन गया है। आगे बढ़ते हैं। 75वें कांस फिल्म फेस्टिवल में किसे पाल्म दी ओर अवार्ड दिया गया है? पाल्म दी ओर अवार्ड जो दिया गया है ये दिया गया है ट्रायंगल ऑफ सैडनेस को। किसको? ट्रायंगल ऑफ सैडनेस को दिया गया। आगे बढ़ते हैं। 29 मई 2022 को इंडियन प्रीमियर लीग का 15वां संस्करण गुजरात टाइटंस ने किसे हरा करके जीता है? गुजरात टाइटंस ने किसे हराया था? सबको पता होगा, ये राजस्थान रॉयल्स को हराया है। किसको हराया है? किसको हराया? राजस्थान रॉयल्स को हराया। ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 28 मई 2022 को कहां पर देश में अपनी तरह का पहला सौर पवन हाइब्रिड ऊर्जा उत्पादन संयंत्र शुरू किया गया है? बीकानेर में, जैसलमेर में, बाड़मेर में या जोधपुर में? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा आपका जैसलमेर। क्या हो जाएगा? जैसलमेर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं।
चर्चा में रही मैत्री एक्सप्रेस रेलगाड़ी किन देशों के बीच संचालित होती है? तो मैत्री बंधन मिताली आपको पता है ये भारत और बांग्लादेश के बीच चलती है। किसके? भारत और बांग्लादेश के बीच चलती है। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। स्वर्ण भंडार के कारण जमुई नामक स्थान चर्चा में रहा है। यह किस राज्य में स्थित है? तो आपको पता ना जमुई किस राज्य में है? तो सीधी सी बात है, जमुई जो है ये बिहार में स्थित है। कहाँ? बिहार में स्थित है। मई 2022 में किस राज्य सरकार ने समान नागरिक संहिता को लागू करने के लिए सेवानिवृत्त सुप्रीम कोर्ट जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई की अध्यक्षता में मसौदा समिति का गठन किया है? तो ये गठन किया है आपको उत्तराखंड। क्या? उत्तराखंड ने। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। भारतीय रेलवे और किस संस्थान ने भारत का पहला स्वदेशी हाइपरलूप विकसित करने के लिए साझेदारी शुरू की है? तो ये शुरू की है आईआईटी मद्रास। क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, आईआईटी मद्रास हो जाएगा। आगे आगे देखते हैं। चर्चा में रहा सिरपुरकर जांच कमीशन किससे संबंधित है? दिशा रेप इनकाउंटर केस से, सीडीएस बिपिन रावत का हेलीकॉप्टर क्रैश से, प्रधानमंत्री की सुरक्षा में चूक से, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा आपका दिशा रेप इनकाउंटर केस। क्या? ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 16 मई 2022 को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कहाँ पर भारत जमैका मैत्री उद्यान का उद्घाटन किया है? ये किया आपके जमैका, तो किंगस्टन। क्या हो जाएगा? किंगस्टन। ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। 16 मई 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहाँ पर बौद्ध संस्कृति एवं विरासत केंद्र का शिलान्यास किया है? लुम्बिनी में, बोधगया में, कुशीनगर में, या सारनाथ में? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? लुम्बिनी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? लुम्बिनी हो जाएगा। ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। मई 2022 में पोप फ्रांसिस द्वारा संत का दर्जा पाने वाले पहले सामान्य भारतीय व्यक्ति कौन है? देवसायम पिल्लई, शंकरदेव, धरणीदास, मलुकदास कबीर? तो ये क्या आंसर हो जाएगा? देवसायम पिल्लई। क्या? देवसायम पिल्लई। आगे देखते हैं। 13 मई 2022 को किसे माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? ये चुना गया आपको निधि छिब्बर जी को। किसको? आईएएस अधिकारी निधि छिब्बर जी को चुना गया। आगे बढ़ते हैं। 59वें इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ कंप्यूटर एक्सपर्ट में टॉप 500 सुपर कंप्यूटर की लिस्ट में किसे विश्व का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर चुना गया है? ये चुना गया आपका फ्रंटियर अमेरिका। किसका? फ्रंटियर अमेरिका। ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। भारत के औषधि महानियंत्रक डीसीजीआई ने भारत की पहली किस स्वदेशी कोरोना mRNA वैक्सीन को आपातकालीन उपयोग के लिए मंजूरी दी है? तो इसका जवाब क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा आपका इसका आंसर क्या हो जाएगा? जेमकोवैक 19। क्या हो जाएगा? जेमकोवैक 19 हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 4 जून 2022 को किसने फ्रेंच ओपन 2022 में महिला सिंगल्स का खिताब जीता है? ये जीता है किसने? ईगा स्विएटेक ने जीता। किसने जीता है? ईगा स्विएटेक ने जीता है। आगे बढ़ते हैं। सिंगल यूज प्लास्टिक बाय बैग योजना किस राज्य सरकार ने शुरू की है? हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब या हरियाणा? ये शुरू की है आपके किसने? हिमाचल प्रदेश ने। किसने? हिमाचल प्रदेश। ऑप्शन ए जो है करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अंतर्राष्ट्रीय भारतीय फिल्म अकादमी पुरस्कार 2022 में किसे सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार दिया गया है? विष्णुवर्धन को, रितेश देशमुख को, पंकज त्रिपाठी को, या विक्की कौशल को? विक्की कौशल को। तो किसको? विक्की कौशल जी को दिया गया। आगे बढ़ते हैं। 5 जून 2022 को ब्लू ड्यूक तितली को किस राज्य की राज्य तितली के रूप में घोषित किया गया है? सिक्किम में, असम में, केरल में, या राजस्थान में? तो किसको? सिक्किम। क्या आंसर हो जाएगा? सिक्किम हो जाएगा। क्या आंसर हो जाएगा? सिक्किम हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 5 जून 2022 को जारी पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2022 में भारत कौन से स्थान पर रहा है? 176 में, 178 में, 179 में, 180 में? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 180वें स्थान। ऑप्शन डी जो है करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। जून 2022 में किन 2 देशों को राष्ट्रमंडल देशों के समूह में शामिल किया गया है? तो समूह किया गया है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा आपका गैबन एंड टोगो। क्या हो जाएगा? गैबन एंड टोगो। जो सी ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 14 जून 2022 को केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहाँ पर राष्ट्रीय सीमा शुल्क और जीएसटी संग्रहालय राष्ट्र को समर्पित किया है? इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा पणजी गोवा। क्या? पणजी गोवा। ऑप्शन ए जो है करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। कामाख्या मंदिर किस राज्य में स्थित है जहां वार्षिक रूप से अंबुबाची मेले का आयोजन किया जाता है? ये आपके कहाँ स्थित है? ये स्थित है आपके असम में। अंबुबाची मेला कहाँ लगता है? असम में। कामाख्या मंदिर कहाँ है? असम में स्थित है। आगे बढ़ते हैं। ये थोड़ा सा पीडीएफ गड़बड़ हो गई। कहाँ पे थे हम लोग? कहाँ पे थे? कामाख्या माता मंदिर के आसपास थे। कामाख्या माता मंदिर थोड़ा सा गड़बड़ हो गई।
एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट, ये आ गया। 378 क्वेश्चन का आपको जवाब देना है। इसका जवाब देना आपको, इसका जवाब देना आपको इसका आपको जवाब देना है बिम्स्टेक टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र फैसिलिटी की स्थापना कहाँ की जाएगी। बिम्स्टेक टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र फैसिलिटी की स्थापना कहाँ की जाएगी। ये की जाएगी आपकी कोलंबो श्रीलंका में। कहाँ की जाएगी? कोलंबो श्रीलंका में की जाएगी। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। अग्निपथ योजना के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है। 14 जून 2022 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इसे मंजूरी दी। इसके तहत युवा 3 वर्ष की अवधि के लिए सेना में शामिल होंगे। भर्ती के लिए आयु 17.5 से 21 वर्ष के बीच होना जरूरी है। तो ये जो है आपकी, ये जो 3 वर्ष वाला है, ये जो है ऑप्शन गलत है। आगे बढ़ते हैं। चर्चा में रहा I2UT समूह में कौन सा एक देश शामिल नहीं है। तो कौन सा देश शामिल है इसमें? यूक्रेन शामिल नहीं है। कौन सा? यूक्रेन शामिल नहीं है। ऑप्शन डी हो जाएगा करेक्ट। आगे बढ़ते हैं। 16 जून 2022 को अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता उत्सव 19 कहाँ आयोजित किया गया है। ये किया गया आपके शिमला में। कहाँ किया गया है? शिमला में। ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड 2022 का खिताब किसने जीता है। मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड 2022 का जो खिताब है वो किसने जीता है? ये जीता आपने खुशी पटेल ने। किसने जीता है? खुशी पटेल ने जीता है। आगे बढ़ते हैं। भारत का पहला डार्क स्काई रिजर्व कहाँ स्थापित किया जाएगा। भारत का पहला डार्क स्काई रिजर्व सेंटर कहाँ स्थापित किया जाएगा? लद्दाख में किया जाएगा। कहाँ किया जाएगा? लद्दाख में किया जाएगा। आगे बढ़ते हैं। वर्ष 2022 के लिए विश्व का सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा किसे घोषित किया गया है। ये किया गया आपको हमद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को। कहाँ? हमद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा को। आगे बढ़ते हैं। 19 जून 2022 को 6 उच्च न्यायालयों में नए मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति की गई। इसके संदर्भ में कौन सा युग्म गलत है। तो सारे युग्म सही है। इनमें से जो आपका ये राजस्थान वाला, ये डी ऑप्शन है, ये आपका जो है ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। यही गलत दिया गया है। आगे बढ़ते हैं। 2026 फीफा वर्ल्ड कप किस देश में आयोजित किया जाएगा। 2026 फीफा वर्ल्ड कप जो है वो किस देश में आयोजित किया जाएगा। कतर दोहा में किया जाएगा। कहाँ? कतर दोहा में किया जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 20 जून 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मस्तिष्क अनुसंधान केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया है। ये उद्घाटन किया था आपका कहाँ? बेंगलुरु में। कहाँ किया था? बेंगलुरु में किया था। ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रपति चुनाव 2022 के लिए भाजपा के नेतृत्व वाली सत्ताधारी एनडीए ने किसे अपना उम्मीदवार घोषित किया है। ये घोषित किया था उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू को। अब तो ये बन भी गई हैं, तो राष्ट्रपति बन भी गई हैं। आगे बढ़ते हैं। 21 जून 2022 को इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन द्वारा देश की पहली भारत गौरव टूरिस्ट ट्रेन कहाँ से शुरू की गई है। भारत की पहली भारत गौरव टूरिस्ट ट्रेन कहाँ से शुरू की गई है। ये शुरू की गई है आपके नई दिल्ली से। कहाँ से शुरू की गई? नई दिल्ली से शुरू की गई है। आगे बढ़ते हैं। जून 2022 में वन नेशन वन राशन कार्ड को लागू करने वाला 36वां और भारत का अंतिम राज्य केंद्र शासित प्रदेश बन गया है। ये बन गया आपका लद्दाख। कौन सा? लद्दाख, सॉरी असम। कौन सा? असम। डी ऑप्शन जो है 390 का ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? डी ऑप्शन जो है वो असम करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 21 जून 2022 को किसे संयुक्त राष्ट्र में भारत का अगला राजदूत स्थायी प्रतिनिधि नियुक्त किया गया है। ये TS त्रिमूर्ति को, रुचिरा कंबोज को, अमनदीप सिंह गिल को, प्रदीप कुमार रावत को। तो ये क्या आंसर हो जाएगा? रुचिरा कंबोज को हो जाएगा। क्या हो जाएगा? रुचिरा कंबोज को हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की मछली किस देश में पाई गई है। भारत में, सिंगापुर में, कंबोडिया में, वियतनाम में। तो ये पाई गई आपकी कंबोडिया में। मछली का नाम है स्टिंगर। क्या नाम है? स्टिंगर नाम है। 23 जून 2022 को भारत के संचार उपग्रह GSAT 24 का सफल परीक्षण कहाँ से किया गया है। श्रीहरिकोटा से, कोरू से, तिरुवनंतपुरम से, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? कोरू हो जाएगा। कोरू कहाँ पड़ता है? फ्रेंच गुआना में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? फ्रेंच गुआना में पड़ता है। आगे बढ़ते हैं। 23 से 24 जून 2022 को आयोजित 14वां विश्व शिखर सम्मेलन 2022 की अध्यक्षता किसने की है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी जिनपिंग हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी जिनपिंग हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 26 जून 2022 को किसने रणजी ट्रॉफी 2021-22 का खिताब जीता है। किसने जीता है? मध्य प्रदेश ने जीता। किसने जीता है? मध्य प्रदेश ने जीता है। मध्य प्रदेश, जो ऑप्शन ए है ये करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन ए जो है करेक्ट हो जाएगा, मध्य प्रदेश। आगे बढ़ते हैं। 24 जून 2022 को किसे नीति आयोग का मुख्य कार्यकारी अधिकारी CEO नियुक्त किया गया है।
तो CEO किसे परमेश्वरन अय्यर को नियुक्त किया गया है, उपाध्यक्ष सुमन के बेरू को नियुक्त किया गया। आगे बढ़ते हैं, 26 से 27 जून 2022 को G7 के 48वें शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया है। कहाँ किया गया? जर्मनी में। कहाँ? जर्मनी में। ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, चारों ग्रैंड स्लैम में 80 मैच जीतने वाले विश्व के पहले खिलाड़ी कौन बन गए हैं? तो ये कौन बन गए? नोवाक जोकोविक। कौन बन गए? नोवाक जोकोविक। ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट हो जाएगा इसका। आगे बढ़ते हैं, 30 जून 2022 को भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान इसरो ने PSLV C-53 से किस देश का DSEO सैटेलाइट लॉन्च किया है? ये लॉन्च किया आपका सिंगापुर में। 3 सैटेलाइट लॉन्च किए, तो उनमें से एक जो है वो DSEO जो है वो सिंगापुर का लॉन्च किया था। सितंबर अक्टूबर 2022 में आयोजित होने वाले 36वें राष्ट्रीय खेल की मेजबानी कौन सा देश करेगा? ये करेगा आपका गुजरात करेगा। कौन करेगा? गुजरात करेगा। तो चलिए, ये आपके 400 क्वेश्चन की जो सीरीज थी वो हमने आपको कंप्लीट करा दी है। ये उत्कर्ष प्रकाशन की जो मैगजीन है उसके लिए मैंने ये आपको करवाया है, उससे मैंने ये करवाया है। तो आपको क्या है, इसको बार बार अगर आपको लग रहा हो कि मेरी स्पीड मैंने स्लो करवाया, तो आप इसको कम से कम 10 बार स्पीड बढ़ा करके, इस टाइम जो स्पीड बढ़ा 1.5 या 0.25, इसमें जैसे आप सुने इसको आपको रिवीजन करना है, इतनी बार रिवीजन करना है कि ये 400 क्वेश्चन आपको रट जाए। तो ठीक है, आपको अगर वीडियो पसंद आ रहा हो, अगर आपको कि मेहनत पसंद आ रही, तो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। आपको कंटेंट अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तो ठीक है, सब लोग अपना ध्यान रखिएगा। धन्यवाद।